लगवा रहे थे, गालियां दे रहे थे, इस वजह से, क्योंकि रहा था उसने ज़बरदस्ती लेकर आया। तो आप इस पार्टी को किसी को भी नहीं सपोर्ट करते? नहीं, इस वक्त तो पसंद तो है इमरान खान, जो कज़न है उसकी वजह से आना पड़ा है। तो नज़्म व ज़ब्त नहीं है यहाँ पे। अवाम लीडर के कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लीडर बुला बुला के थक जाते हैं, कोई आने का नाम ही नहीं। अगर मैं गए इमरान खान, हम उसको भी हिफाजत देंगे, लेकिन नहीं, ये उसको मौलाना ना कहे, फिर वो बहुत ने उसको तितलिया कहा खवातीन को। मैं वो हमें समझाएं, बजाय इसके वो हमें उकसाएं कि उल्टा गाली दे। नारे की वजह से फिर ना डिसहार्ट हो के हम चले आए। गालियां देते थे माओ बहनों की, और जो नंगी तस्वीरें फेंकते थे, और पता नहीं एक दूसरे में क्या क्या। मैं अब वो गैर मुनसिफाना निज़ाम यहाँ पर बनाया हुआ है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? उमर हयात। कहाँ से आए आप? मुल्तान N 148 से। किसकी सपोर्ट करने वाले? ये यहाँ पे मेरा कज़न आ रहा था, उसने ज़बरदस्ती लेकर आया। तो आप इस पार्टी को किसी को भी नहीं सपोर्ट करते? नहीं, इस वक्त तो पसंद तो है इमरान खान, जो मुल्क के लिए बेहतर है। सपोर्ट तो उसी की कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन कज़न है, उसकी वजह से आना पड़ा है। तो आप क्या बनेगा? ये तो अजीब हुआ है कि आप जबरदस्त यहाँ पे लाए, यहाँ पे तो आपका दिल भी नहीं लगेगा, फिर भी आप भी इस तरह सो रहे होंगे जिस तरह ये लोग सो रहे हैं। वो भाई दिखाइए आप। हम भी अभी सो के उठे हैं। हमने अपना टाइम जो है वो तो पूरा देना है, जो वहाँ से अपने भाई के लिए स्पेंड करके आए हैं। बस अब टाइम ही पूरा कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पे जैसे आए हैं ना, मैं पहले भी PTI का लास्ट जलसा जो उसकी हुकूमत में हुआ था, जो ये 25 मई को नहीं, ये जो शक्करपड़िया में हुआ था लास्ट हुकूमत के दौरान, वहाँ पे आया था। ये और उसके मुतबादिल ना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जलसा फ्लॉप है। ये तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है लोग, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हालांकि वहाँ बहुत, एक तो नज़्म व ज़ब्त नहीं है यहाँ पे। अवाम लीडर के कहने पे भी इकट्ठी नहीं होती, कोई दरख्तों के साए में पड़ा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। लीडर बुला बुला के थक जाते हैं, कोई आने का नाम ही नहीं लेता। हालांकि वहाँ धूप में मैं खुद देख रहा था, इतना रश था, लोगों पसीने से ना उनके कपड़े सारे, उनमें जज्बा था, सारे कपड़े ना वो उसके वो पानी पसीने से वो भर गए थे। लेकिन ना वो जज्बा यहाँ नहीं है। खान साहब को आप क्यों पसंद करते हैं? इसकी क्या वजह? वो अच्छा लीडर है, इस्लामी लीडर है। वो इस्लाम पर हमें, वो इस्लाम का ना जहाँ भी जाता है नाम रोशन करता है। ये जो आप नाम उजागर किया उन्होंने पाकिस्तान का। आप भी जो है ना उसको नहीं सपोर्ट करते, आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं खान साहब को। हमारे कज़न है मलिक बिलाल बरार साहब, उसकी वजह से उन्होंने हमें बुलाया है कि आए हमारे साथ सपोर्ट करें। हो सकता है कि उनकी भी दिल्ली ख्वाहिश कुछ और हो, लेकिन वो मजबूरन उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बताया तो नहीं है, उसकी वजह से हम इधर आए हुए हैं। और इधर आकर नज़्म व ज़ब्त का एक तो वो नहीं है, और जो वो नारे लगवा रहे थे, गालियां दे रहे थे, इस वजह से, क्योंकि एक आलिम और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसको पता होता है मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो उसमें मुझे ये अजाब होगा। तो हालांकि वो सारा कुछ जानबूझ के गाली दे तो फिर मसला बनता है आगे भी और इधर भी। और हालांकि इतने पढ़े लिखे आलिम हैं, वो हमें समझाएं, बजाय इसके वो हमें उकसाएं कि उल्टा गाली दे। इस वजह से थोड़ा हम ज़हनी डिप्रेशन में पहले हम गए हैं। उनका बयान भी सुन रहे थे, लेकिन ऐसी नारे की वजह से फिर ना डिसहार्ट हो के हम चले आए। एक मिनट से इसके आगे फिर आपसे बात करते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं होता अगर आप साथ ही हमारे साथ खड़े होते, वो उल्टा न्याजी गोर कुत्ता और ये वो ऐसे गाली दे रहे थे ना, तो उस वक्त डिसहार्ट हो गए हैं। चाहे हम जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन हमें इतना हक नहीं है कि किसी को गाली दें, क्योंकि कबीरा गुनाह है गाली देना। और इतना नहीं होता कि एक चीज आपकी जो ना उसके मिजाज के मुताबिक न, और आप उस जगह पे तो किस तरह बर्दाश्त करते हैं? बर्दाश्त कर, खामोश हो जाए, देखते अपने वो इजहार करे अपने अंदर वो कुव्वत बर्दाश्त होने चाहिए। लेकिन ये गालियाँ देना और एक बुजुर्गों का आलम दीन, अगर मुझे कोई, मैंने सुन्नत रसूल रखी हुई है, मैं किसी को गाली दूं, कोई बगैर यानी कि शेर वाला वो सुन ले, वो तो मुझे यही कहेगा ये दाढ़ी वाले गाली निकालते हैं, अब हमारा क्या है? तो वो तो फिर हमसे वो अलर्जिक होंगे ना, नफरत करेंगे। इस वजह से हमने जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रखी हुई है, इसका भी वकार रखना है। क्योंकि हमें देखकर दूसरे मुल्क वाले भी ये सोचें कि ये जो लोग हैं प्यार करने वाले हैं, इनमें हौसला है, हम जज्बा है, ना कि हम गालियाँ दें और अपने आप को ये शौक गलत शौक कराएं।
वैसे देखा जाता है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में तो खान साहब के साथ बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन अभी हम देख रहे पंजाब से बहुत ज्यादा जो है उसकी सपोर्ट आई है। यार वो पहले ना हमारी 30-32 साल 35 साल उम्र है, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ये नून लीग की कभी हुकूमत है, कभी वो एक दूसरे को चोर कहते, कभी ये अब जब हमने होश संभाला है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, सारी चीज़ें एक साइड पे हो गई हैं और एक पार्टी एक साइड पे हो गई। वो पता चलता है ना, जो एक दूसरे को गालियाँ देते थे माओ बहनों की और जो नंगी तस्वीरें फेंकते थे और पता नहीं एक दूसरे में क्या क्या, मैं अब वो अल्फाज तो नहीं यूज़ कर सकता, अल्फाज तो यूज़ नहीं कर सकता। अब वो दोनों एक साइड पर आ गए, तो कहाँ गई जमहूरियत और कहाँ गए उनके वो जो अल्फाज थे। इस वजह से हमें अब कुछ वो महसूस हो गया है कि ये क्या चाहते हैं, ये मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, अपने आप को अपने अंदर जो पेट है उसको भरना चाहते हैं, इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म किसको हम देख रहे हैं? इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और अभी क्या देख रहे हो कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है उसके साथ जो 4 वज़ीर हैं उन पे तौहीन अदालत लग जाएगी यानी? यार ये तो इंशाल्लाह लगेगी कंफर्म, लेकिन वो ब्लैक मेल के ज़ुमरे में आ गए ना, ब्लैक मेल कर रहे हैं। अभी अब आपके सामने अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो धरना दे दिया है तो ब्लैक मेल ही है ना भाई। आज उन पे वो लगनी थी क्योंकि 14 तारीख दी हुई थी, 15 तारीख तो चीफ जस्टिस ने कोई ना कोई तो लाएअमल अख्तियार करना था। नहीं लग सकती वो, वल्लाह आलम, अब आगे देखेंगे क्या होता है। कुछ पैगाम अगर आपका हो? हम तो यही चाहते हैं मौलाना फजल रहमान को कि खुदारा मुल्क के लिए कुछ करें। अवाम बेरोज़गार है, वो इतनी महंगाई है, कुछ महंगाई के लिए करें और अपने आखिरत के लिए, और गालम गलोच और ये उल्टी पुल्टी सियासत से परहेज़ करें, क्योंकि गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। हम अपनी कब्र को भी ख़तरे में डाल रहे हैं और आगे पैगाम भी गलत दे रहे हैं अवाम में। चलो शुक्रिया, मेहरबानी। हम एबटाबाद से हैं। अच्छा, आप क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर मुनसिफाना निज़ाम यहाँ पर बनाया हुआ है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और क्योंकि हमारा हक भी बनता है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, तो लिहाजा इनको चाहिए कि हमारी आवाज़ सुने। और अपने जिस दिन उन्होंने फैसला दिया था कि खान साहब को जो है रिवर्स कर दे इस फैसले को, उस दिन तो आप लोग बंगले डाल रहे थे, पूरा एबटाबाद आप लोगों ने सर पे लिया हुआ था। देखें, जो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो ये केस हुआ है, इन्होंने बोला कि ये गैर जायज़ जो नाजायज़ केस है। कौन सा नाजायज़ केस है? जो यहाँ पर उनकी पेशी हुई थी। तो ठीक कह रहे थे ना, अदालत से अगर आप किसी बंदे को पकड़ा, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पश्तों में एक रिवायत है, अगर आपका भी एबटाबाद से ताल्लुक है, अगर आपके दुश्मन भी आपके घर में अगर अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, उसको भी लोग जो है वहाँ पे हिफाजत देते हैं, उसको किसी और को हवाले नहीं करते हैं। नहीं, तो उसने ठीक कहा है ना, आप पश्तो में ये है या नहीं है? हिफाजत जो है, हिफाजत तो हमारा फर्ज है। हमारे घर में आएगा इमरान खान, हम उसको भी हिफाजत देंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है या किसी भी अदालत में कत्ल के केस होते हैं, आप उसको 10-10 साल 20-20 साल गुजार देते हैं। इसको बोलते हैं 2 मिनट नहीं हुए नाजायज केस है, आप उसको फर्क कर देते हैं। ये कैसी बात है? ये कैसी अदालत है? नाजायज ही होगा तभी उसको कहा होगा ना, वैसे उनके दिमाग का खराब तो है। आप तो इसके बाद नहीं, अभी वो अदालत में पेश नहीं हुआ। ये लोग बोलते हैं कि नाजायज केस है, अदालत में पेश हो, उससे आप पूरी तफ्तीश करें। तो इस तरह ये बात है। क्या कहना चाहते हैं? वो बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है कि मौलाना साहब को ये गालियाँ दे रहे हैं, इसने पहले कहा था बजाते खुद इमरान ने कि ये मौलाना नहीं है, उसको मौलाना ना कहे। फिर वो बोल रहे हैं कि वो बड़े आलिम है। तो आपका ये यूटर्न किधर गया? आप ये यूटर्न किधर गया? आप गालियाँ दे, क्यों? हम गालियाँ नहीं देते, हमको सिर्फ तनकीद करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मौलाना साहब ने ये बात कर रहे हैं, जो मौलाना साहब ने उसको तितलिया कहा ख़वातीन को, ऐसे ये इसलिए कहा था कि आप यूथ जो है ना, ये जलसों में जो ख़वातीन के साथ जो सलूक कर रहा है, ये इसकी इस्लाह किए गए हैं। इमरान खान फितना है, और माफ़ कीजिए, इमरान खान फितना है और इसकी इस्लाह नहीं होती, फितने की इस्लाह नहीं होती, फिसले का सर कुचला जाता है, फितने की इस्लाह नहीं होती है। चलो शुक्रिया, थैंक यू।